हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गाथा विद सुनील पर। आप लोग अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। क्यों हुआ भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन के बीच में युद्ध, हम बात करेंगे इस वीडियो में। एक बार रात्रि के समय चित्रसेन गंधर्व अपनी 1000 पत्नियों के साथ मंदाकिनी गंगा में जल विहार कर रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त होने पर वह अपने विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से अपने स्थान की ओर लौट रहे थे। महर्षि गालव अपनी शिष्यों के साथ भागीरथी में स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए अंजलि में जल लेकर खड़े हुए। उसी समय आकाश मार्ग से जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक ऋषिवर की अंजलि में गिर गई। त्रिकालदर्शी मुनि ने उसे चित्रसेन की उद्दंडता समझकर शाप देने को तत्पर हुए, किंतु फिर अपने तपोभंग के भय से रुक गए। फिर उन्होंने द्वारिकापुरी में जाकर यह संपूर्ण वृतांत श्री कृष्ण को सुनाया और कहा कि भगवान, इस धराधाम में आपका शुभागमन तो गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए हुआ है, मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है, फिर हमें यह अपमान क्यों सहना पड़ा। ऋषि के ऐसे अपमान को भला श्याम सुंदर कैसे सहन करने वाले थे। उन्होंने तुरंत ही प्रतिज्ञा की, कल मैं सूर्यास्त से पूर्व ही चित्रसेन का वध कर डालूंगा। अपनी प्रतिज्ञा की पुष्टि के लिए माता देवकी और गालव के चरणों की शपथ लेकर ऋषि को संतुष्ट किया। गालव ऋषि के संतुष्ट होकर चले जाने पर देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर में पधारे। देवर्षि नारद को आया हुआ देखकर भगवान ने स्वयं उठकर उनका स्वागत किया। आतिथ्य सत्कार के बाद नारद ने भगवान से पूछा कि भगवान, आप तो शांति स्वरूप हैं, आपके दर्शन और स्मरण मात्र से ही संपूर्ण विश्व में आनंद छा जाता है, फिर आज आपके मुख पर यह क्रोध की छाया क्यों दिखाई दे रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को ऋषि का संपूर्ण प्रसंग और चित्रसेन के वध के लिए की हुई अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। भक्तों की गति भी बहुत विलक्षण होती है, कभी कभी उनसे बड़ी अटपटी लीलाएं हो जाया करती हैं। भगवान की प्रतिज्ञा सुनकर नारद जी को कुछ ऐसी ही उल्टी बात सूझी। उन्होंने हंसते हंसते मन ही मन यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैंने भी चित्रसेन के प्राणों की रक्षा ना की तो फिर आपका भक्त ही कैसा। मैं फिर आज से वीणा को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके नारद जी चित्रसेन के पास पहुँचे। चित्रसेन ने उनका विधिवत पूजन किया, आसन दिया और कहा कि देवर्षि, कहिए कैसे आना हुआ, आप आनंद पूर्वक हैं ना, किसी भयंकर अनिष्ट की तो संभावना नहीं है। नारद ने कहा कि गंधर्वराज, तुम्हारे लिए ही ये सबसे बड़ा अनिष्ट काल उत्पन्न हो गया है, इसलिए जो कुछ भी अच्छे काम करना हो वो शीघ्र ही कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा जीवन अधिक समय तक रहने वाला नहीं है। यह कहकर उन्होंने श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। यह सब सुनकर चित्रसेन बहुत घबराए और अपनी रक्षा के लिए दीन होकर इंद्र, कुबेर, वरुण, ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के पास गए, किंतु किसी ने भी शरण नहीं दी। अंत में निराश होकर वह वापस से नारद जी की शरण में आए और अपनी पत्नियों सहित फूट फूट कर रोने लगे। नारद जी का हृदय दया से द्रवीभूत हो गया और वह उसे इंद्रप्रस्थ में यमुना जी के तट पर ले आए और बोले कि आज अर्धरात्रि के समय यहाँ पर एक स्त्री आएगी, उस समय तुम ऊंचे स्वर से विलाप करने लगना, वह स्त्री तुम्हारी रक्षा कर लेगी, किंतु एक बात ध्यान में रखना कि जब तक वह प्रतिज्ञा पूर्वक तुम्हारे कष्ट निवारण के लिए वचन ना दे दे तब तक तुम अपना कष्ट मत बतलाना उसको। चित्रसेन को इस प्रकार समझाकर नारद जी अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास पहुँचे और कहा कि सुभद्रे, आज का पर्व बड़ा ही सुंदर है। आज रात्रि के समय यमुना स्नान करने से, किसी दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। स्त्रियों के लिए तो यह चिर सौभाग्य देने वाला होगा। नारद जी की बात सुनकर सुभद्रा जी उस समय उनके साथ यमुना स्थान को चल दी। स्नान कर चुकने पर उन्हें किसी के रोने का शब्द सुनाई दिया। उन्होंने तुरंत ही पास जाकर कष्ट का कारण पूछा
तो गंधर्व ने कहा कि देवी, यदि मुझे शरण देकर आप प्राणदान करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं दुख का कारण बताऊंगा, अन्यथा नहीं। अब सुभद्रा ने देवर्षि नारद को साक्षी मानकर शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगी, तुम कारण तो बताओ। गंधर्व ने अपने वध के विषय में श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया और अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना की। ये सब सुनते ही सुभद्रा जी बड़ी असमंजस में पड़ गईं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक ओर तो गौ और ब्राह्मण हितकारी दीनबंधु भगवान की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर शरणागत की रक्षा के लिए की हुई उनकी अपनी प्रतिज्ञा। अंत में इस दुविधा से निकलकर उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित किया और ये ठाना कि मैं प्राण देकर भी इस शरणागत गंधर्व की रक्षा करूंगी और उसे अपने साथ राजमहल में ले आई। अर्जुन ने देखा कि आज प्राणप्रिया सुभद्रा कुछ अनमनी सी हो रही हैं। उन्होंने उसकी उदासी का कारण पूछा तो सुभद्रा ने उन्हें संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। वीरवर अर्जुन ने उन्हें साहस दिया और कहा कि मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करूंगा। उधर नारद जी द्वारिका पधारे और भगवान से गंधर्व वध की प्रतिज्ञा के विषय में चर्चा करने लगे। भगवान ने कहा कि आज मैं चित्रसेन का वध अवश्य कर दूंगा। नारद जी बोले, भगवान वो सब तो ठीक है, पर आप ये सोच लीजिए कि सुभद्रा और अर्जुन ने उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा करने का प्रण ले लिया है। भगवान ने कहा कि नारद जी, ये तो उन्होंने ठीक नहीं किया। आप उनके पास जाकर मेरी ओर से कहिए कि वे ऐसा ना करें और इस हट को छोड़ दें। अब नारद जी ने इंद्रप्रस्थ जाकर अर्जुन को श्याम सुंदर का पूरा ये संदेश सुनाया और कहा कि उनकी प्रतिज्ञा रखने के लिए वह अपना हठ छोड़ दें। किंतु महावीर अर्जुन ने स्पष्ट कहा, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण हूँ, परंतु उन्हीं के द्वारा दिए गए अपने छात्र धर्म से भ्रष्ट नहीं हो सकता। मैं उन्हीं के बल पर अपने प्रण की रक्षा करूँगा। वह अपनी प्रतिज्ञा क्यों नहीं छोड़ देते। यह सुनकर नारद जी ने द्वारिका आकर श्री कृष्ण भगवान को ये सारा वृतांत सुना दिया। अब अर्जुन का हठ देखकर भगवान ने भी युद्ध की पूरी तैयारी कर ली। बात की बात में 56 कोटि नारायणी सेना युद्ध के लिए सज धज कर तैयार हो गई। उस महान सेना के साथ भगवान इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाए। नारद जी के द्वारा उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के पास में फिर से संदेश भेजा और बार बार पांडवों की हुई सहायता तथा अर्जुन की मित्रता की दुहाई भी दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अर्जुन को समझाया, परंतु दृढ़ प्रतिज्ञ अर्जुन टस से मस नहीं हुए। वे बोले, अवश्य ही इस प्रतिज्ञा को करके मैंने अपराध किया है, परंतु अब प्रतिज्ञा भंग करके दूसरा अपराध नहीं कर सकता। अब तो इस अपराध का दंड ही भोगूंगा या फिर कृष्ण मेरी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। फिर क्या था, दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। एक ओर पार्थ, दूसरे ओर पार्थ सारथी। अर्जुन ने भगवान के चरण कमलों में 5 बाण मारकर प्रणाम किया। भगवान ने 10 बाण मारकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे दोनों ओर से महान संग्राम छिड़ गया। पुण्यक्षेत्र कुरुक्षेत्र गुरु और शिष्य श्री कृष्ण और अर्जुन में बड़ा घमासान युद्ध हुआ, किंतु कोई किसी से कम नहीं था। अंत में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अर्जुन पर छोड़ दिया। इसके प्रति उत्तर में अर्जुन ने भी पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। दोनों अस्त्र परस्पर भिड़ गए। बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया था। महाप्रलय के चिन्ह दिखाई देने लगे थे। तब अर्जुन ने अपने इष्ट देव भगवान शंकर का स्मरण किया। आशुतोष भगवान भूतनाथ प्रकट हुए और उन्होंने स्तुति कर दोनों शस्त्रों को शांत किया। उसके बाद भगवान के पास जाकर प्रार्थना की। शंकर जी बोले कि प्रभु, आज ये क्या विचित्र लीला कर रहे हैं आप। अपने भक्त अर्जुन के प्रति आपका ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना ही तो आपका स्वभाव है। आपने भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। क्या चित्रसेन को मारने की प्रतिज्ञा उससे अधिक मूल्यवान है? अतः आप शांत होइए। अर्जुन के बाल हट को रखने में ही आपका गौरव है। भगवान शंकर की इस प्रार्थना से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रण भुलाकर युद्ध से निवृत्त हो गए और अब भक्त अर्जुन को गले लगाकर उनका युद्ध में किया गया श्रम दूर कर दिया, उनकी थकान दूर कर दी तथा चित्रसेन के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें अभयदान दिया। इस पर सभी लोग कहने लगे, धन्य है प्रभु,
और धन्य है आपकी भक्त वत्सलता। जब ऋषिवर गालव को यह वृतांत पता चला तो वह बहुत नाराज हुए और श्री कृष्ण, अर्जुन तथा सुभद्रा आदि सभी को शाप देकर भस्म करने के लिए हाथ में जल ले लिया। यह देखकर सुभद्रा ने कहा कि हे मुने, यदि मैं श्री कृष्ण चंद्र की भक्त और पातिव्रत धर्म की परायणा हूँ तो यह जल आपके हाथ से पृथ्वी पर गिरेगा ही नहीं। सुभद्रा के सतीत्व का प्रभाव ऐसा हुआ कि मुनिवर गालव के हाथ से वो जल पृथ्वी पर नहीं गिरा। मुनिवर गालव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुभद्रा के सतीत्व की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने आश्रम को चले गए। सुभद्रा और देवर्षि नारद के क्षणिक सत्संग से गंधर्वराज चित्रसेन की भोग वासना भी शांत हो गई और अंत में वह भी श्री कृष्ण के कृपा पात्र बने। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो अपने मित्रों, शुभचिंतकों को भी शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।